हेलो बच्चों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ये जो मेरा वीडियो है वो क्लास 10th की पोयम द बॉल पोयम से संबंधित है। ये जो पोयम है वो जॉन बेरीमैन ने लिखी है। इसमें एक छोटा सा इंसिडेंट है कि एक बच्चा खेलते खेलते अपनी बॉल खो देता है। जस्ट ऐसे इंसिडेंट हर बच्चे की लाइफ में होते हैं, परंतु इस छोटे से इंसिडेंट के पीछे कवि ने एक बड़ा सिग्निफिकेंस ढूंढा है कि बॉल खोने के बाद वो बच्चा है वो जीवन में जो नुकसान होता है उसका ज्ञान प्राप्त करता है, एक नया अनुभव प्राप्त करता है कि संसार में बहुत सारे नुकसान होते हैं और हमें डट कर उनको फेस करना चाहिए। तो अपन इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। वो लड़का अब क्या है जिसने अपनी बॉल खो दी। वट इज ही टू डू। वो अब क्या करेगा। आई सॉ इट गो मेरीली बाउंसिंग। मैंने उसको जाते हुए देखा है, मैंने उस बॉल को जाते हुए देखा है। डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरीली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। गली से आगे और फिर खुशी से वो वहां चली गई जहां अब ये है पानी में। मतलब ये जो वो बच्चा अब क्या करेगा जिसकी बॉल खो गई है। मैंने उसकी बॉल को खुशी से उछलते हुए गली में और गली से आगे पानी में जाते हुए देखा है। तो यहाँ दो न्यू वर्ड्स है। मेरीली, मेरीली का अर्थ होता है खुशी से और बाउंसिंग का अर्थ है उछलते हुए। अगला स्टेंजा अपन देख लेते हैं। द बॉल पोयम। नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स। अब उस बच्चे को ये कहने से कोई मतलब नहीं है कि संसार में बहुत सारी दूसरी बॉलें हैं, क्योंकि दूसरी बॉल उसको वो खुशी नहीं दे सकती जो उस बॉल से उसे मिलती थी। उस बॉल्स के साथ उसकी भावनाएं जुड़ी हुई है, उसका बचपन जुड़ा हुआ है, इसलिए दूसरी बॉल उसको दे देने से भी कोई फायदा नहीं हो सकता। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। एक बहुत ही ज्यादा अंतिम और उसको हिला देने वाला दुख है वो उस बच्चे को जकड़ लेता है, मतलब वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है अपनी बॉल को खोने से। ही as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. ही स्टैंड्स रिजिड, वो एकदम कठोर होते हुए, ट्रेम्बलिंग कांपते हुए, स्टेरिंग डाउन्स और घूरता है, वो एकदम कठोर हो जाता है और कांपता रहता है दुख के मारे। और जहाँ उसकी बॉल गई है हार्बर में, हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, जो जहाँ शिप्स आते हैं उसमें माल, शिप्स जो सी कोस्ट पे जहाँ शिप्स रुकते हैं जिनमें माल लादा जाता है उतारा जाता है उसे हार्बर कहते हैं। तो उस हार्बर में जाकर वो बॉल डूब गई है। तो बच्चा है वो टकटकी लगाकर वहां देख रहा है जहां उसकी बॉल चली गई है। और कवि कह रहा है कि उसकी बॉल चली गई, उसके साथ साथ उसका सारा बचपन भी चला गया, क्योंकि बॉल के जाने के साथ साथ उसकी बचपन की यादें चली गई। और अब वो जीवन में नया अनुभव प्राप्त करके एडल्ट हो रहा है। तो इसमें कहा गया है कि बॉल के साथ साथ उसके बचपन भी चला गया है। I would not intrude on him a dime, another ball is worthless। जो हमारा कवि है वो कह रहा है कि मैं उसकी बातों में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, मैं जो वो नॉलेज ले रहा है, वो जो एक्सपीरियंस ले रहा है वो उसे लेने दूंगा, जो परिस्थितियों से उसे ज्ञान मिल रहा है उसे लेने दूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि एक डाइम में एक दूसरी बॉल मिल जाएगी, और ये कहना भी उसके लिए एकदम व्यर्थ होगा, उसके लिए कोई मीनिंग नहीं होगा। इसके जो न्यू वर्ड्स है वो देख लेते हैं। अल्टीमेट का मतलब होता है अंतिम, शेकिंग ग्रिफ बहुत ज्यादा दुख, फिक्सेस जकड़ लेता है, रिजिड कठोर, इंट्रूड ऑन का होता है हस्तक्षेप करना। अब नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं अपन, जो लास्ट है। नाउ he senses first a responsibility in a world of possessions. People will take balls, balls will be lost always. Little boy, and no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes. The epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. नाउ अब ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो सबसे पहले है वो जीवन में जिम्मेदारी का अनुभव करता है। इन अ वर्ड ऑफ पोजीशन, इस संपत्ति के संसार में, स्वामित्व के संसार में, ये जो संसार है वो संपत्ति का ही है, जिसके पास जितनी ज्यादा संपत्ति हो संसार में उसका मान सम्मान ज्यादा होता है। तो इस संपत्ति के संसार में, स्वामित्व के संसार में सबसे पहले वो
अपनी जिम्मेदारियों का अनुभव करता है। फिर कवि कहता है उस छोटे से बच्चे को इंडिकेट करके कि अरे बच्चे, इस संसार में लोग बोले लेते हैं और बोले हमेशा खोती हैं। यहाँ बोल का मतलब सिर्फ गेंद से नहीं है, यहाँ सांसारिक वस्तुओं से है, संपत्तियों से, कि संसार में लोग संपत्ति अर्जित करते हैं और उन्हें खो देते हैं। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी उस खोई हुई संपत्ति को फिर से खरीदने की कोशिश नहीं करता है। मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग। अब वो बच्चा सीख रहा है कि ये जो धन है, जो पैसा है, वो तो एक बाह्य चीज है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अपनी निराश आंखों से और इस बॉल के खोने की घटना से वो बच्चा अच्छी तरह से सीख रहा है कि ये जो पैसा है वो तो कैसा है, एक्सटर्नल है, वो जो बाह्य चीज है, ज्यादा महत्व की नहीं है। द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टोमोलॉजी का अर्थ होता है नॉलेज, ज्ञान। तो अपनी निराश आंखों से वो बच्चा है, वो जो लॉस का ज्ञान है, संसार में जो नुकसान का ज्ञान है, अनुभव है, वो सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, सामना कैसे करना, किसी भी चीज का किसी भी नुकसान हो जाए तो उसको कैसे फेस करना, वो चीज वो बच्चा सीख रहा है। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और वो जान रहा है जिसको हर व्यक्ति को एक न एक दिन जानना है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और अधिकांश लोग तो कई दिनों पहले से ही जानते हैं कि जीवन में अगर हमारा नुकसान हो जाए, कोई लॉस हो जाए, तो उसको स्टैंड अप कैसे करना, हाउ टू फेस, उसको फेस कैसे करना। तो इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। अल्टीमेट, अंतिम। शेकिंग ग्रिप, बहुत ज्यादा दुख। फिक्सेस, जकड़ लेता है। रिजिड, कठोर। इंट्रूड ऑन का मतलब होता है हस्तक्षेप। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। मैं आशा करती हूँ अच्छे से समझ में आई होगी। आप मेरे वीडियोस को देखें, इसे लाइक करें, शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।